स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय देखा और चींटी पाठ का सारांश भी देखा। तो आज हम लोग कक्षा 10 पाठ 5 सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित चींटी पाठ का व्याख्या देखेंगे। तो चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती अविरत। तो इस पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। विरल, विरल मतलब होगा जो घनी न हो, अर्थात विरल मतलब जो घना न हो। तम, तम मतलब होता है अंधकार। लघुपद, लघुपद का अर्थ होगा छोटे छोटे पैरों से। पल पल, पल पल मतलब थोड़ी थोड़ी देर में। पिपीलिका, पिपीलिका मतलब होगा चींटी, चींटी को पिपीलिका भी बोलते हैं। सतत, सतत मतलब होता है निरंतर या बिना रुके हुए। अविरत, अविरत मतलब होता है बिना रुके काम करना। तो प्रस्तुत पद्य का आप संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यावतरण प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित युगवाणी के काव्य संग्रह चींटी नामक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी के परिश्रम का वर्णन किया है और मनुष्य को उससे सीखने की प्रेरणा दी है। चींटी को देखा, कवि प्रश्न करता है, क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? यह प्रश्न है कवि का कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, अर्थात चींटियों की पंक्ति एक सरल सीधी काली और विरल रेखा के समान प्रतीत होती है। तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, जो अपने छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण चलती रहती है और जब चींटियां मिलकर चलती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई पतला काला धागा हिलडुल रहा हो। कवि आगे कहता है, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति। वह चींटियों की कतार है, तुम ध्यान से देखो वह किस प्रकार लगातार चलती रहती है। काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। वह निरंतर अपने काम में जुटी रहती है और वह बिना रुके अपने परिवार के लिए उपयोगी चीज़ें कड़ों के रूप में चुनती रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद उघारती। इतना ही नहीं, कवि आगे कह रहा है, इतना ही नहीं, उसका भी अपना घर है, समाज है। वह गाय चराती है और उन्हें धूप भी दिखाती है। प्राणी शास्त्री ऐसा मानते हैं कि चींटियों की भी गायें होती हैं, ऐसा हमारे समाज शास्त्री और प्राणी शास्त्री मानते हैं। और वो आगे कहते हैं, वह अपने बच्चों की देखभाल करती है और अपने शत्रुओं से निर्भय होकर लड़ती है, सेना सजाती है, घर और आंगन तथा रास्ते को साफ भी करती प्रतीत होती है। तो इस काव्य पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि चींटियाँ बहुत ही परिश्रमशील हैं और वो इतनी श्रमशील हैं कि मनुष्य को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भाषा सरल और साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक है, रस शांत और वीर रस है। शांत तो है ही, वीर रस इसलिए कि चींटियों की कर्मठता पर प्रकाश डाला गया है। इस कर्मवीरता और कर्मठता के कारण इसमें वीर रस भी माना जाएगा। और अलंकार, तमके तागे सी जो हिलडुल में उपमा और अनुप्रास है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन।
वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। श्रमजीवी, श्रमजीवी मतलब श्रम करके जीवित रहने वाला। चिंगी, चिंगी मतलब होता है चिंगारी। चींटी है सामाजिक प्राणी, अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने चींटी के गुणों और उसकी क्रियाशीलता का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं चींटी एक सामाजिक प्राणी है और चींटी का अपना एक समाज होता है, वह उसी के साथ नियम पूर्वक रहती है। चींटी को देखा, यानी आपने चींटी को देखा है, वह एक परिश्रमी जीव है और उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान है। कवि कह रहा है तुमने चींटी को कभी ध्यान से देखा होगा तो ज़रूर ध्यान देना, वह बहुत ही छोटी प्राणी है, उसका हृदय और आत्मबल बहुत ही विशाल है। भूरे बालों की सी कतरन, चींटियों की पंक्ति भूरे बालों के कतरन के समान दिखाई देती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, अर्थात उसकी लघुता को, अर्थात उसकी लघुता या छोटेपन को सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके हृदय में असीम साहस भरा है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वह सारे पृथ्वी पर जहाँ चाहती है निडर होकर विचरण करती है, उसे किसी भी स्थान पर भय नहीं लगता, वह लगातार श्रम करती रहती है। जीवन की चिंगी अक्षय, अर्थात वह लगातार श्रम करती रहती है और अपने लिए भोजन इकट्ठा करती रहती है। चींटी श्रम की साकार मूर्ति है, वह जीवन की चिंगी अक्षय, अर्थात वह जीवन की कभी नष्ट न होने वाली चिंगारी है। चींटी एक अत्यंत छोटी प्राणी है और संपूर्ण जीवन उसमें जगमगाती रहती है। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। कवि आगे कहता है उसका शरीर बड़ा नहीं है बल्कि तिल के समान बहुत ही छोटा है। इतनी छोटी होते हुए भी दिन भर वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती, अर्थात वह इतनी छोटी है तिल के समान कि फिर भी वह दिन भर में कई मील तक की लंबी यात्रा पूरी करती है। वह कभी थकती नहीं है और निरंतर अपने काम में जुटी रहती है। धूप हो, छाँव हो, वर्षा हो, शीत हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, चींटी अपना कार्य पूरा करने से पीछे नहीं रहती। तो इस पंक्ति का काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। पंत जी ने चींटी को लघु प्राणी मानना है, लेकिन फिर भी उसमें आदर्श सामाजिक प्राणी के गुण की देखे हुए हैं। कवि तुच्छ जीवन वाले जीवन में भी महानता को ढूंढने में सक्षम है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत और वीर रस है और इसमें अलंकार भूरे बालों की सी कतरन में उपमा अलंकार है और रिलमिल झिलमिल में अनुप्रास अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।